इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। इसराइल पूरे खित्ते पर तसल्लुत कायम करना चाहता है। इसराइली हमलों से खित्ता तबाही की तरफ जा रहा है। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। तुर्क अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। इसराइल ने यमन, लीबिया और शाम के बाद ईरान पर भी हमला कर दिया। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का OIC के खुसूसी इजलास से खिताब। का यकीन है जंग में फतह ईरान की होगी। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रोकने के लिए किरदार अदा करेगा। मसले का हल सफारतकारी और मुज़ाकरात में है। तुर्किया खामोशी से ये सब कुछ नहीं देख सकता। आलमी ममालिक भी इसराइली इक़दामात पर खामोश ना रहें। सलामती कौंसिल को किरदार अदा करना पड़ेगा। फ़लस्तीन हमारे लिए रेड लाइन है। अक़वाम आलम मुत्तहिदा होती तो गज़ा का आज के हाल ना होता। OIC के ईरान पर इसराइली जारहियत के मजम्मत सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का कहना है ईरान और गज़ा पर इसराइली जारहियत नाकाबिल क़बूल है। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। गज़ा में जारी कशीदगी को भी फौरी खत्म होना चाहिए। यह वक्त इख्तलाफात भुलाकर एक होने का है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सलाकची भी इजलास में शरीक। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने की। कहा मुस्लिम दुनिया को इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए आलमी क़वानीन की पासदारी नागुज़ीर है। इस्लामी तावन तंजीम के अहम इजलास में 40 से ज़ायद वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। रूस का तीसरी आलमी जंग के खदशे का इजहार। दुनिया खतरनाक तसादुम की राह पर गामज़न है। यही सूरत हाल रही तो तीसरी आलमी जंग के खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सदर व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में इक़्तिसादी फोरम से खिताब। कहा कशीदगी सिर्फ ईरान के लिए नहीं आलमी अमन के लिए भी खतरे की घंटी है। जौहरी तनसीबात पर हमले से दरियाई खराजात और माहौलियाती तबाही का खदशा है। इसराइल का स्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में किसी खतरनाक मवाद का खराज नहीं हो रहा। इधर ईरान का भी सहोनी रियासत पर किरदार करारा वार। सब सवेरे इसराइल पर मिसाइल हमला, फ़िज़ाई अड्डों, दिफाई सनतों और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। हिफा में स्ट्रैटेजिक मकामात पर हमले। दमूना में एटमी रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिफा पर ईरान के मिसाइल हमले में दर्जनों इसराइली जख्मी, कई की हालत नाजुक, हलाकतों का खदशा। इसराइल के पास ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने की सलाहियत नहीं, रुकना बहुत मुश्किल होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़। कहा मुज़ाकरा से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। आलमी बरादरी ने भारत के बिला इश्तियाल जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफवर्जी थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस नपतुल्ला और आज़म फौजी रद्द-ए-अमल था। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली के साथ सफारती रबते इस्तेमाल किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर के पुरान हल की पेशकश को भी सराहा। डोनाल्ड ट्रंप का भी नोबेल इनाम की ख्वाहिश का इजहार। अमेरिकी सदर कहते हैं पाकिस्तान भारत की जंग बंद करवाने पर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मजीद कहा नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की सीज़ फायर की दरख्वास्त से मुतल्लिक भारतीय मीडिया के झूठे दावे। पाकिस्तान के झूठे भारतीय दावों की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान सऊदी अरब और अमेरिका ने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया।
पाकिस्तान ने सीज़फायर की ख्वाहिश की और ना ही दरखास्त। 10 मई की सुबह अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने नायब वज़ीर आज़म को भारतीय सीज़फायर की ख्वाहिश से आगाह किया। इसहाक डार ने अमरीकी और फिर सऊदी शहजादा फैसल के राबतों पर पाकिस्तान की जानिब से रजामंदी जाहिर की। सदर नून लीग नवाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। पार्टी ज़रा के मुताबिक नवाज शरीफ खुसूसी त्यारे से बरस्ता अबूधाबी लाहौर पहुंचे। बेटा हसन नवाज और ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी हमरा। सदर नून लीग ने लंदन से वापसी पर 3 रोज़ UAE में क़याम किया। सोलर पैनल टैक्स 18 से कम करके 10% करने का फैसला। अफरात इज़्ज़त पर काबू पा लिया। ज़ेर मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा बजट में अवामी फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम का ऐलान किया। सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा किया। मईशत की बेहतरी के लिए भी कई इक़दाम किए। वज़ीर कानून सूबाई हुकूमतों से मिलकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लें। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रद्द-ओ-बदल की तजवीज़ मंजूर। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स 2.5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। कॉर्पोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़ और नॉन पायलट्स के लिए बैंकों से कैश निकलवाने की हद 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की भी तजवीज़ भी मंजूर। पाकिस्तान में 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। ये मॉडल पहले ईजाद हो जाता तो हमारी तारीख के बहुत सारे हादसा टल सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है शहबाज शरीफ हुकूमत के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात के वो खुद गवाह हैं। पॉलिसीज़ में ऐसा इम्तजाज है जो पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। नवाज शरीफ आज भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। ये सच है पाकिस्तान में 2024 समेत कोई इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम मेहमान ख़ास में गुफ्तगू। कहा PTI की सिर्फ क़यादत से कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई। बानी PTI को सियासी क़यादत से ही रुजू करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइनी बेंच की मुद्दत में तोसी की मुखालफत कर दी। 26वीं आइनी तरमीम केस फैसले तक आइन बेंच की मुद्दत में तोसी ना की जाए। जस्टिस मंसूर का 19 जून के अजलास से पहले लिखा खत सामने आ गया। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के 9 मई वाक़े के एक मुकदमे में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शाहमा जलाने के केस में जमानत मंजूर की। अदालत ने केस में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की जमानत भी मंजूर की थी। वज़ीर आला मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के देहात की खवातीन के लिए तारीख साज कदम। गरीब और नादार दही खवातीन के लिए बेहतर ज़रिया रोज़गार का एहतमाम। 12 अजला में 2 अरब रुपए से ज़ायद 11,000 दही खवातीन को भैंसें और गायें दी जाएंगी। प्रोग्राम के पहले मरहले में 4,870 मवेशी दिए जाएंगे। पंजाब ग्रीन प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी और माहौलियाती मनसूबों का भी आगाज़। चीफ मिनिस्टर प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 50,869 एकड़ पर 4 करोड़ 20 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा था वो सबकी वज़ीर आला है। CM का तरक्याती मॉडल ये है कि मुखालफिन की भी गालियाँ बन रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमत बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। सियासी मुखालफिन पर भी वार। कहा एक पार्टी जिसने 100 दिन में जनूबी पंजाब का सूबा बनाना था आज वो भी हमसे सूबे का पूछते हैं। बदतमीजी बदजुबानी और गालिम गलोच बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपोजिशन बदतमीजी करेगी तो जवाब भी ऐसा ही मिलेगा। मौलाना अहमदुल हक शहीद पर हमले में मुलव्विस ग्रुप की निशानदही हो गई। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल। सरकारी ज़राए के मुताबिक 2 मुल्क दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से दहशतगर्द तंजीमों ने मौलाना अहमदुल हक को निशाना बनाया। खुदकश हमला आवर की शनाख्त भी हो गई। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है
गैर मुल्की खुदकश हमलावर मदरसे में बाहर से दाखिल हुआ था। हमले की मनसूबाबंदी करने वाले ग्रुप तक पहुंच गए। जमहूरियत के अलंबरदार मजलूमों और पिछड़े तबके की आवाज़। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बख्तर मशरिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 72वीं सालगिरह। शहीद बीबी ने पूरी ज़िंदगी आवाम के हकूक़ के लिए वक्फ की। पाकिस्तान का दिफा भी शहीद भुट्टो और शहीद बीबी की काविशों के मरहून मिन्नत है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, हब्स के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी न आ सकी। कराची में भी वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। लाहौर में धूप छाँव का खेल जारी। हवाएं चलने से मौसम कदरे बेहतर हो गया। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई।